Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की बात अपन। आज आपके पास में जो दो आर्टिकल थे उनमें से मेरे को जो सबसे अच्छा एडिटोरियल आपके लिए लगा है वो आपके पास में ये था वार्मिंग टाइज। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो हमारे पास में ये जो आर्टिकल था या एडिटोरियल था ये था आपके पास भूटान के ऊपर। अब आपको पता है कि भूटान हमारे पास में एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस अगर बॉर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग देखने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा है। हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते क्योंकि आपने देखा होगा नेपाल बहुत सी बार चाइना की साइड में चला जाता है, लेकिन भूटान एक ऐसा कंट्री रहा है जो कभी भी इंडिया को परेशान नहीं किया जिसने, और हमेशा इंडिया के इंटरेस्ट को लेके उसने बात करी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने इंडिया के इंटरेस्ट को साइड कर दिया और बिल्कुल खुद ने इंडिपेंडेंटली कोई डील कर ली हो, ऐसा कभी नहीं किया। और हमेशा हमको भूटान को लेके एक छोटे बच्चे की तरह उसको कहीं ना कहीं नर्चर या फोस्टर करना ही चाहिए। ठीक है, आइए चलिए शुरू करें आज का अपना यही वाला सेशन। इसके ऊपर बात करते हैं वार्मिंग टाइज। वार्मिंग टाइज की अगर हम बात करना चाहें, वार्मिंग मतलब गर्माहट, मतलब कुछ ना कुछ उनके ऊपर जोर पकड़ रही है बात और कुछ ना कुछ वहां पर थोड़ी बहुत बातें देखने को मिल रही है। और टाइज की बात हम लोग बात करें तो टाइज का मतलब यहाँ पर हम लोग लेंगे रिलेशन से। ठीक है, जो उनके रिलेशंस थे वो क्या हो रहे, गर्माहट हो रही है उनमें, कुछ ना कुछ नई तेजी देखने को मिल रही है, कुछ नया देखने को मिल रहा है उसमें। वार्मिंग का मतलब कुछ नया, समथिंग न्यू। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कहीं पर भी आप किसी चीज़ को कहीं ना कहीं इवेपोरेट करोगे या फिर गर्म करने की कोशिश करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस निकल के आता है आपके पास। तो वार्मिंग टाइज मतलब कुछ नए आपको उनमें रिलेशंस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी को। वर्ड है आपके पास में, इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान्स रीजनिंग। अब रीजनिंग का मतलब यहाँ पर आप लोग वो जो मैथ्स रीजनिंग करते हो वो वाला रीजनिंग नहीं है, वो तो आपके पास मेंटल एबिलिटी होता है। लेकिन सिमिलरली यहाँ पर हम लोग रीजनिंग का जो मीनिंग कन्वे करेंगे। देखो मैंने हमेशा आप लोग से ये बात कही है ना भाई, कि आप लोग वर्ड की जो मीनिंग है वो सेंटेंस के या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया करो, क्योंकि वर्ड के जो मीनिंग होते हैं कभी भी फिक्स नहीं होते हैं। मैं इसको 1000 बार कह चुका होगा, कह के थक चुका हूँ। आप लोग प्लीज ध्यान से सुना करो इन चीजों को। ठीक है, तो आपके पास में रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग यहाँ पर आपके पास सिंपली मेंटालिटी का बात करेगा। किसका बात करेगा भैया, मेंटालिटी। आपके पास जो मेंटालिटी होगी उसकी बात कर रही है। ठीक है, तो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड, तो इंडिया को समझना चाहिए भूटान की जो मेंटालिटी है इन टिम्पू। टिम्पू, अब यहाँ पर टिम्पू क्या है, टिम्पू की अगर हम लोग बात करें तो ये कैपिटल है। अगर हम लोग बात करें भैया कि ये चीज़ क्या है, तो ये आपके पास कैपिटल है। कैपिटल किसका है, भूटान का कैपिटल है। ठीक है, ये भूटान का कैपिटल है टिम्पू जो हम लोग बात करें तो। टिम्पू टॉक्स विद चाइना, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें टिम्पू टॉक, तो टिम्पू टॉक कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्ट भूटान ही टॉक कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो हम बात हो रही है, तो भूटान और चाइना के बीच में जो टॉक्स चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उनको समझना चाहिए। उसकी मेंटालिटी को इंडिया को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है हमारे पास में जो हमारा एक बड़ा हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर जो है वो चाइना ही रहा है। अब चाइना हमेशा इंडिया को पीछे करने की क्यों कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि उसको चाहता है कि अगर मुझे अपना डोमिनेंस यहाँ पे स्टेब्लिश करना है तो मुझे इंडिया को साइड करना ही पड़ेगा। उसके लिए भी हम ही कंप्यूटर है, तो कहीं ना कहीं जब उसके लिए हम है तो हम भी उसके लिए होंगे ना भाई। ठीक है, तो आओ चले बात को समझें थोड़ा सा और। दिस वीक्स विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर तांडी दोरजी टू चाइना, जो भूटान के फॉरेन मिनिस्टर हैं तांडी दोरजी, वो कहाँ गए हैं, चाइना गए हैं। वॉज अनप्रेसिडेंटेड, अब ये वर्ड आपके पास में है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी बात होती है जो अपने आप में कैसी होती है, यूनिक होती है। और आप ये बात भली बात ही जानते हो कि कोई चीज़ अगर यूनिक होती है तो अपने आप हम लोग उसको ये कहें कि वो चीज़ अपने आप में कैसी होती है, स्ट्रेंज होती है। ठीक है भैया, आओ चलो, इसके लिए मैंने आपके पास में ओकैप का सेशन में ये रखवाया है आपके लिए। ठीक है, समथिंग दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, यानी कि पहले कभी नहीं हुई हो, अपूर्व जो कभी हुआ ही नहीं हो। ठीक है, नेवर हैविंग हैपन जो कभी हुआ नहीं हो, और एग्जिस्टेड बिफोर जो जिसका पहले से कहीं ना कहीं वजूद ही नहीं था, इसका पहले से कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि दिस थिंग इज अनप्रेसिडेंटेड। लेट्स सपोज पेन को किसी ने बनाया, जब तक इसको नहीं बनाया था इससे पहले ये पेन अनप्रेसिडेंटेड था, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके लिए कुछ नई नई चीज आपको देखने को मिली है अभी। ठीक है, अनपैरेलल्ड इसका एक सिमिलर वर्ड होगा, यूनिक होगा, नॉवल होगा। एक्सेप्शनल, समथिंग दैट इज एक्सेप्शनल, कोई रेगुलर वे में कोई काम कर रहा है, कोई लीक से हट के काम जाएगा, मेन स्ट्रीम में नहीं जाकर आप साइड में कहीं जा रहे हो तो आप एक्सेप्शन हो उस चीज के। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। इनकम्पेरेबल, सिंगुलर जो अपने आप में सिंगल है, रेयर है, अगर सिंगुलर होगा तो नॉर्मल सी बात है यूनिक हो जाएगा।
अनमैच जिसको कोई मैच नहीं कर पाएगा, ग्राउंड ब्रेकिंग आपके पास ओरिजिनल, अन एग्जाम्पल रिमार्केबल, अनराइवल जिसका कोई राइवल ही नहीं है। अब लेट्स सपोज ये इसका राइवल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जिसने आपके पास में रिकॉर्ड को ब्रेक किया होगा। फर्स्ट टाइम समथिंग जो आपके पास में फर्स्ट टाइम हैपन हुआ है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में अनप्रेसिडेंटेड है। अगर इसका ऑपोजिट देखना चाहें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो कॉमन होती है, या फिर हम लोग कहना चाहें रेगुलर होती है, रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, होती ही रहती है, टिपिकल है, कन्वेंशनल है, आपके पास में यूजुअल है, स्टैंडर्ड है, पहले से सेट किया हुआ है, वही परफॉर्म है। अब सेट कब करोगे? जब पहले से वो चीज़ हो रही होगी तभी तो सेट करोगे ना, ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनल, रूटीन और फेमिलियर आपके पास में, इसके फेमिलियर मतलब उससे जान पहचान होगा। अगर कोई चीज़ यूनिक होगा तो आपके लिए जान पहचान नहीं होगा, स्ट्रेंज होगा वो, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं कोई दूसरा वर्ड आता है क्या इसमें अपने पास में। अरे क्या हो जाता है इसको, हाँ ठीक है। तो भूटान एंड चाइनाज डू नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन, उनके बीच में कोई भी पहले हम लोग कह सकते हैं कि कंट्री लेवल पे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, उनके बीच में कोई पहले से बिहेवियर नहीं रहा, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस या बिहेवियर कभी देखने को मिला ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में इतना बातचीत होता ही नहीं था, इतने टॉक्स होते ही नहीं थे। तो ये बात अपने आप में थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही है, इसलिए लोग इसको यूनिक कह रहे हैं या फिर स्ट्रेंज कह रहे हैं, ठीक है। हिज विजिट इन द फर्स्ट एवर बाय अ भूटानिश फॉरेन मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं, जो तांडी दोरजी है उन्होंने जो ये विजिट करी है, ये फर्स्ट विजिट है, फर्स्ट एवर विजिट है, इससे पहले कोई विजिट हुआ नहीं है कोई भूटानिश फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हों, ठीक है। मोर ओवर अब यहाँ पर एक वर्ड है भूटानिश, देयर इज अ वर्ड भूटानिश। अब अगर मैं इस वर्ड की बात करने की करूँ आप लोगों से, भूटानिश, ठीक है, तो आप इसको देखोगे, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करना। वर्ड लिखा है भूटान और उसमें पीछे जुड़ा हुआ है ESE, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप लोग ये वर्ड देखने की कोशिश करते हो कि ESE अगर आपके पास लगता है तो कंफर्म है, आप ये बात भी समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो OUS, अगर किसी वर्ड में आप OUS लगा देते हो तो भी आपके पास में वो एडजेक्टिव ही बनाएगा। साथ के साथ ही अगर आप और देखो नाइट, जैसे कि आप रेजोनेंस में पढ़ते हो तो रेजोनाइट आप हो जाओगे, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप इसी के साथ में और देखने का कोशिश करोगे तो कभी कभी आपकी जो लैंग्वेज होती है वो भी आपके ओरिजिन को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा और कौन सा वर्ड होगा रे, इंडियन, IAN, इसको तो हम लोग भूल ही गए, ठीक है, इंडियन। इस तरह के वर्ड आपके पास होते हैं तो ये सारे के सारे आपके पास एडजेक्टिव के फॉर्म में होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग मैं आपसे बात करूं इसको लेके और इसको लेके, तो ये सब के सब आपके पास में कहीं ना कहीं दिखाने का कोशिश करते हैं। बेटा क्या दिखाते हैं, ओरिजिन दिखाते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास क्वालिटी बताएगा, सिंपली ये क्वालिटी बताएगा, ये आपके पास सिंपली क्वालिटी बताएगा। लेकिन मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो ये आपके पास में ये तीनों मिला के, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिला के आपके पास में किसी चीज़ के ओरिजिन की बात करते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भूटानिश फॉरेन मिनिस्टर है तो वो फॉरेन मिनिस्टर कहाँ के हैं, भूटान के हैं, ये कहना चाह रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ओरिजिन दिखाने का काम कभी कभी आपके पास में एक चीज़ और करती है और वो होती है लैंग्वेज। लाइक मैं आपसे बोल दूं फ्रेंच टीचर, मैंने एक वर्ड बोला आपसे फ्रेंच टीचर। अब यहाँ पर फ्रेंच टीचर मतलब फ्रेंच सिखाने वाले टीचर नहीं है, वो जो फ्रांस से आए हैं उस टीचर को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में फ्रांस के टीचर हो जाएंगे, ठीक है भैया। ये सिंपल सा कंसेप्ट, इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग बाद में इसको समझना चाहो तो समझ लेना। वैसे तो मैंने सब के चट कर दिया, पर आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलो इसको आप देखें। तो भूटानिस फॉरेन मिनिस्टर मोरओवर द मेन पर्पज वाज द होल्डिंग ऑफ बाउंड्रिंग टॉक्स, यानी कि उनका जो जिस चीज़ के लिए वो बैठे थे या जिस चीज़ के लिए हो रही थी, या फिर होल्डिंग मतलब यहाँ पर ये चीज़ जो चीज़ पूरी ऑर्गेनाइज हो रही थी, जो चीज़ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज हो रही थी, वो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में उसका मेन रीज़न था कि वो बाउंड्री टॉक्स जो थी, बाउंड्री को लेके जो कॉमन बॉर्डर वो शेयर करते हैं उसके ऊपर वो बात करना चाह रहे थे। दैट हैव नॉट टेकन प्लेस इन मोर देन 7 ईयर्स। और क्या कह रहे हैं कि ये जो बाउंड्री टॉक्स थी
इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बाउंड्री टॉक्स थी ये अभी तक नहीं हुई थी, पिछले 7 सालों में अभी तक ये चीज पॉसिबल ही नहीं हुई थी, अभी हो रही है। द टॉक्स अपीयर्ड टू यील्ड, यील्ड मतलब हम लोग कह सकते हैं, आपके पास यील्ड जो वर्ड आपके पास आया है, यील्ड का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट। और यहाँ पर सब्सटेंटिव आपके पास वर्ड आया है एक और, ठीक है। सब्सटेंटिव वर्ड का अगर हम लोग देखें तो ये सब्सटेंटिव वर्ड जो आपके पास आया है वो हम लोग बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट, या फिर मोस्ट हम लोग कह सकते हैं, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग कहना चाहें, ठीक है, मोस्ट हो जाएगा, या फिर इम्पोर्टेंट हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं साथ के साथ ही, ठीक है। अब जरा एक बार इसको देख भी लेते हैं थोड़ा सा। यील्ड, यील्ड आपके पास में वैसे तो हम लोग यूज करते हैं फसल के सेंस में। अगर फसल के रूप में आप इसको देख रहे हो तो आपकी वो जो पैदावार निकल के आ रही है वहां से, उसको हम लोग यील्ड बोलते हैं। जो आप लोग कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो या प्रोवाइड करवा रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं जो प्रॉफिट होगा वो भी। और सबसे मेन चीज, अगर आप इसको कहीं नॉर्मल वे में यूज कर रहे हो तो आपके पास रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि इस चीज का रिजल्ट क्या निकल के आया है। प्रोड्यूस, जनरेट, प्रोवाइड, रेंडर, रिटर्न, फर्निश, डिलीवर, सप्लाई, क्रॉप आउटपुट। कुछ इनपुट आपने डाला, जमीन में आपने बीज डाला, उससे निकल के आया है तो वो आउटपुट निकला है आपका। सरेंडर हुआ है, सबमिट जो हुआ है, जो आपको ग्रांट हुआ है, अफोर्ड हुआ है, जो बेस्ट हुआ आपके पास हुआ है, उसको हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। लेकिन लेट्स सपोज इसके हम लोग ऑपोजिट की बात करने की चाहे तो ऑपोजिट को क्या बोलते हैं भैया? ऑपोजिट को हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? आप किसी को कोई प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, आपने उसको वैसे के वैसे मेंटेन किया हुआ है। अगर लेट्स सपोज आपने उस चीज को ऐसे कैसे मेंटेन किया हुआ तो वो हो गया विदहोल्ड, कीप, रिटेन, होल्ड। या फिर आप देने से मना कर रहे हो उस चीज को, रेजिस्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, या फिर कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं कि वो ऑपोजिट होगा आपके पास किसका? यील्ड का, ठीक है। तो यील्ड का मैंने जो यहाँ पर मीनिंग ले रहा हूँ वो होगा रिजल्ट। और सब्सटेंटिव कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास में इंपॉर्टेंट होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेस होगी, पूरी फंडामेंटल होगी अगर वो चीज आपके पास में, ठीक है। फंडामेंटल, क्रूशियल, मेजर, ठीक है, कि या फिर रियल, ये आपके पास ऐसा वर्ड होगा। मीनिंगफुल, इसका एक मीनिंग कन्वे होता है। कंसिडरेबल आपके पास जो होता है, सिग्निफिकेंट, समथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल, इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, सब्सटेंस, कंसिडरेबल, वैल्यूएबल, एसेंशियल। एसेंशियल होगा तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना भाई, इसमें कौन सा बड़ा बात है। तो ये आपके पास सिमिलर वर्ड हो गए। और इसी का हम लोग देखना चाहें ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ? इनसिग्निफिकेंट, माइनर, छोटी मोटी चीजें, तुच्छ चीजें। तुच्छ चीज मतलब ये भी कह दूं तो बुरी बात तो नहीं है। इंफीरियर, इंफीरियर मतलब तुच्छ। ट्राइबल, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। यूनी इंपोर्टेंट मत पढ़ना इसको, अनइम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। फ्राइवोलस आपके पास हुआ सुपरफिशियल, समथिंग दैट इज सुपरफिशियल, जो अगर हम लोग बात करें इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनकॉन्सिक्वेंशियल आपके पास हुआ नॉमिनल। नॉमिनल मतलब जो नाम मात्र का होता है। नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र, कोई चीज ऐसी होती है जो नाम मात्र की होती है। कभी आपने ये वर्ड सुना नॉमिनल फी? नॉमिनल फी मतलब वहां पर नाम मात्र का फीस होता है। ऐसा कोई कौन सी बात है? कहने की बातें, झूठी बातें हैं, ठीक है। चलिए, अरे इसके आगे नहीं था क्या? नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बात निकल के आई है, जो टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो वो चाह रहे हैं कि इस चीज में आगे प्रोग्रेस हो जाए, या फिर ये जो प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का साइन है। अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट स्टेटमेंट, उनके द्वारा, जो दोनों के द्वारा दिया गया एक जॉइंट स्टेटमेंट है, वो उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि बोथ कंट्रीज हैविंग ऑल्सो साइंड अ कॉपरेशन एग्रीमेंट आउटलाइन द फंक्शनिंग ऑफ अ न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम। उन्होंने कहा कि हम एक टेक्निकल टीम को भी वहां पर अपॉइंट करेंगे, दोनों की तरफ से मिला के, ठीक है। फॉर द डीलिमिटेशन, जो क्या करेगी? सेट करेगी। किसको सेट करेगी? लिमिट को सेट कर, दोनों कंट्रीज ने बोला है कि जो लिमिट को सेट करेगी, और उसके अलावा डिमार्केशन, वहां पर साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि वो साथ के साथ ही लिमिट सेट करके उसको क्या करेंगे? मार्क भी करेंगे, उसको वहीं पर रेखांकित करेंगे, उस चीज को रेखांकित करेंगे, चिन्हित करेंगे, ठीक है, निर्धारित करेंगे, हम लोग ये भी कह सकते हैं। निर्धारित करना भी इसका एक मीनिंग हम लोग कन्वे करेंगे, ठीक है। या रेखांकित, हिंदी में अगर बैठा आप इसको समझना चाह रहे हो तो रेखांकित हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आउटलाइनिंग उसकी हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। इन द टॉक्स विद डॉक्टर डॉर्जी,
द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से उनसे बात हुई थी, तो अब उनका नाम क्या था, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का नाम था वांग यी, कॉल्ड फॉर बोथ साइड्स टू सून एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम बहुत जल्दी इस चीज़ के ऊपर डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं, एंड टू कंक्लूड देयर बाउंड्री नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है बेटा बातचीत कि, और इसी के साथ में बस इतनी सी बात हम लोग करेंगे, हमें सिर्फ बॉर्डर का जो इश्यू हो रहा है केवल उसी के ऊपर बात करना है, इसके अलावा हम लोग और कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये उन दोनों ने मिलकर बोला है। इट इज ट्रू, और क्या कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक ठीक है कि इंडिया गिवन इट्स स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान, उन्होंने कहा है कि जो अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो भूटान और इंडिया का एक स्पेशल रिलेशनशिप है जो आपस में वो शेयर करते हैं, हैज़ बीन वेरी वेरी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बात करने की कोशिश करो, वेरी वेरी वेरी, ठीक है, ये वो वेरी वेरी वाला नहीं है। अब वेरी का वर्ड क्या, वेरी वर्ड का मीनिंग क्या कन्वे करोगे, बहुत सिंपल सा मीनिंग होगा, सोचो सोचो क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका कि क्या हो सकता है इसकी, आप लोग का मीनिंग इसका क्या कन्वे करोगे यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पहले आप लोग कोशिश क्या करो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या कन्वे करोगे, ठीक है, बताओ जल्दी। चलो नहीं होगा, मैं बताता हूँ। वेरी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वेरी का मतलब होता है आप लोग वहां पर कहीं पर कोई क्वेश्चन रख रहे हो, क्वेश्चन मतलब आप वहां पर सावधानी रख रहे हो या फिर अपना दिमाग से कोई काम करो, जैसे ये भाई साहब जा रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ रखी है, अब इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये अनवेरी है उस जगह, या फिर हम लोग कह सकते हैं केयरलेस है, रेकलेस हो यहाँ पर हो रखे हैं, ये भाई साहब वेरी नहीं है, तो इनको सावधानी रखनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इनका पैर इसके ऊपर गिरेगा, नॉर्मल सी बातें गिरेंगी, तो आपके पास कोई चीज़ होती है कॉशियस, विजिलेंट, विजिलेंट हम लोग कहते हैं उस इंसान को जो थोड़ा सा चौकन्ना रहता है, या फिर हम लोग उसको कहते हैं कि वो चौकस होता है, पूरा का पूरा वॉचफुल होता है, सस्पिशियस, जिसको हर चीज़ पे शक करने की आदत है, केयरफुल, अलर्ट, सबसे मेन चीज़ का सिंपल मीनिंग आप कन्वे करो तो केयरफुल होगा, अलर्ट होगा। Circumspect, there is a word, prudent, attentive, guarded, doubtful, and trusting. Skeptical, chary, leery, apprehensive, there is a word, ठीक है। We can say ये भी आपके पास एक वर्ड हो गया। अब इसके ऑपोजिट मीनिंग हम लोग देखना चाहें, जो होशियार है, समझदार है, केयरफुल होता है चीज़ों में, उसका ऑपोजिट क्या होगा, रेकलेस, आलसी है, ठीक है। ट्रस्टिंग, नेग्लिजेंट, देयर इज अ वर्ड नेग्लिजेंट, अनकंसर्न, ओपन है, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रखा है, इनअटेंटिव है, रेकलेस हो रखा है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन कैसा नहीं होना है आपको, ओवर नहीं होना है, तो ओवर आप लोग यहाँ पर इसका अगर वर्ड रखना चाहो तो ओवर कॉन्फिडेंट करना ज़्यादा अच्छा लगेगा वो, क्योंकि और जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो भी रेकलेस होते हैं, केयरलेस होते हैं। आप अपनी पढ़ाई को लेकर भैया कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो नुकसान आपका होएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात, ठीक है। चलिए वापस से हम लोग बात करें उधर, हाँ, तो इट हैज़ बिन वेरी वेरी, ठीक है, ये बहुत सावधानी की बात है, अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। और हमको तो ध्यान रखना ही चाहिए इस चीज़ को लेके कि भैया अगर भूटान और चाइना के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो रहे हैं तो ये बहुत चौकन्ने रहने की बात है, ध्यान रखने की बात है, क्योंकि चाइना ऐसा कंट्री रहा है जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो पाकिस्तान में देख लो, ठीक है, उसके अलावा अगर देखना है तो श्रीलंका में देख लो, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट उधर था ना, तो वो सारे के सारे इतना दिक्कत रहा है ये, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि चाइना एक हम लोग कह सकते हैं ट्रस्टेबल अलाई नहीं है, ट्रस्टवर्दी अलाई नहीं है, उसको हम लोग कह ही नहीं सकते कि वो ट्रस्टवर्दी हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड द साइनिंग ऑफ अ बाउंड्री एग्रीमेंट, जो भी वो बाउंड्री एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा और एक थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा, उसके लिए चौकन्ना होना पड़ेगा। बट बोथ दीज आउटकम्स इंक्रीजिंगली अपीयर इनवाइटेबल, और क्या कह रहे हैं कि जो दोनों देशों के बीच में जो आउटकम निकल के आ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ वहां पर आपको देखने को मिल रही है, जो ग्रोथ आपको इस जगह देखने को मिल रही है, वो कैसे थी, इनवाइटेबल। अब इनवाइटेबल, इनवाइटेबल नया वर्ड है, ऑल्दो यूज तो काफी होता है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो अवश्यंभावी होती है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अवॉइड दैट थिंग, जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड, दैट इज इनवाइटेबल। अगर आपके पास कोई चीज ऐसी होगी जिसको आप चाहो तो भी अनदेखा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में लेट्स सपोज आप घर में रहते हो, अपने घर में रहते हो और उसी में आपके साथ कोई और भी रहता था, ठीक है, लेकिन वो कहीं चला जाए
तो उस घर में आने के बाद में उसकी कहीं पर जो यादें हैं आपके पास में, क्या उनको आप अवॉइड कर सकते हो या इग्नोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप जब जब चीज़ों को देखोगे आपको वो चीज़ें याद आएंगी, बातें याद आएंगी, हर चीज़ याद आएंगी। तो वो आपके पास में ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनवाइटेबल होती है। इनवाइटेबल मतलब ऐसी चीज़ जो होगी ही सही, ठीक है। तो ये आपके पास सिमिलर वर्ड थे इसके लिए। अनअवॉइडेबल, सर्टेन जो फिक्स है, अनप्रिवेंटेबल जिसको रोक नहीं सकते, इरेजिस्टिबल, फोरगोन, इमिनेंट आपके पास वर्ड हुआ, नेसेसरी, अनअल्टरेबल आपके पास वर्ड हुआ, प्रेसिडेंट देयर इज अ वर्ड, फैटेड, फैटेड मतलब जिसको लेके डेस्टिनी है पहले से ही, डेस्टिनी में लिखा गया है ये आपके पास में, श्योर है, इनएक्सोरेबल है आपके पास, कंक्लूसिव है, इनएस्केपेबल है जिससे आप बच नहीं सकते, आप डिटरमाइंड है पहले से ही, पहले से इसके बारे में बोल दिया गया है। इन एलोकेटेबल आपके पास में वर्ड है ये, ठीक है। ये इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, ऑपोजिट क्या होगा? अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, यू कैन इग्नोर दैट थिंग, ठीक है। कंटिंजेंट आपके पास वर्ड हुआ, अनसर्टेन, ऑप्शनल, चेंजेबल, प्रिवेंटेबल, इविटेबल और सरमाउंटेबल आपके पास में वर्ड एक और होगी, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड। अब इसमें जो इमेज मैंने दिखाई है आप लोग को, आपके पास एज की जो ग्रोथ है वो फिक्स है, वो बढ़ेगी तो बढ़ेगी। ये आपके पास में आपका फ्यूचर है, नियति है, इसको फिक्स कर दिया गया है। अब पैदा हुआ है, बच्चा है, बड़ा होगा, फिर मेच्योर होगा और फिर उसके बाद बूढ़ा होकर फिर मर जाएगा। ये फिक्स है, फिक्स है तो फिक्स है, इसको कोई चीज़ नहीं कर सकता। ना भाई मैं करूँगा, ना कोई और करेगा, ना आप करोगे, कोई भी नहीं करने वाला। फिक्स हो रखी है, पहले से डेस्टिनी में है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते ना भाई, ठीक है। चलो हाँ, अब अपने पास आगे हुआ इनवाइटेबल, ठीक है। तो ये जो आउटकम हो रहे हैं ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते, जिसको हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, इस जगह अपने को विजिलेंट होना पड़ेगा। इंडीड ओनली दिस मंथ द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू विद दिस पेपर, इस आर्टिकल के या इस अखबार के साथ उन्होंने ये बात कही है, उसमें इंटरव्यू हुआ था, उसमें कहा था, सेड दैट द टू कंट्रीज वर इंचिंग, देयर इज अ वर्ड इंचिंग। अब आप यहाँ पर एक वर्ड देखो, इंचिंग, CHI, ठीक है, इंचिंग। इंचिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, पहले इसको मैं पूरे को हटाता हूँ, रे बहुत भर गया इधर। ये आपके पास वर्ड है इंचिंग। अब इंचिंग आपके पास इंच हो तो हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट का बात हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज मेजर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन इधर ING लगा दिया, अभी तो इसको वर्ब बना दिया, इसका मतलब है कि इंच बाई इंच, ठीक 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 ठीक। तो मतलब धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं स्लो ग्रोथ हो रहा है। उधर आपके पास में कहीं पर कोई चीज स्लोली ग्रो कर रही है या स्लो ग्रोथ हो रहा है, वहां पर ग्रेजुअल आपके पास में कोई चीज हो रही है, समथिंग दैट इज हैपनिंग बट ग्रेजुअली और स्लोली, तो हम लोग उस कंडीशन को ये कह सकते हैं आपके पास में कि वो चीज आपके पास क्या हो जाएगी? इंचिंग, ठीक है। इसके लिए मैंने वर्ड रखा था, मैं बता देता हूँ आप लोग को। आपके पास वर्ड था इंचिंग। इंचिंग मतलब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना, ठीक है ठीक है। टू मूव स्लोली एंड केयरफुली, मोस्ट ऑफ द थिंग वो आपके पास ये होगी, केयरफुली होगा, इन द डायरेक्शन मेंशन, जो आपको मेंशन कर रखी है उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ते हैं। क्रीपिंग, आप देखो ये कीड़ा है जो रेंगता जाता है, धीरे 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 चलता रहता है, तो उस डायरेक्शन में चलता रहता है जब तक इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्रीपिंग, कॉलिंग, क्रीप मतलब कीड़े की तरह। नजिंग आपके पास हो गया, एजिंग हो गया, मूविंग स्लोली आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है, एडवांसिंग इंच बाई इंच, ग्रेजुअल प्रोसेस, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था भैया, जो यहाँ पर लिखी हुई है, ग्रेजुअल। शफलिंग हो रहा है, बैडली मूविंग, मुश्किल से हिल पा रहा है, स्लोली एडवांसिंग, मेकिंग स्मॉल स्ट्राइड्स आपके पास वर्ड हुआ है, कॉशियस प्रोग्रेस आपके पास, स्लोजिंग आपके पास हुआ है, ट्रिजिंग आपके पास वर्ड हुआ है, स्नेलिंग घोंगे की तरह चल रहा है, कीड़े की तरह चल रहा है, टिपटोइंग आपके पास में वर्ड हो रहा है, मतलब धीरे 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 ग्रो हो रहा है। अपोजिट स्पीड में जाएगा, ठीक है। एक तो आपके पास धीरे धीरे चल रहा है और एक स्पीड में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पीडिंग। रेसिंग, बोल्टिंग, डैशिंग, हर्डिंग, हर्डल, हर्डल वर्ड आपके पास बना है, तो हर्डल से आपके पास में ये वर्ड निकल के आया, हर्डल। हर्डल मतलब जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हो। सर्जिंग आपके पास हुआ है, क्लॉपिंग हुआ है आपके पास में, और लीपिंग आपके पास वर्ड हुआ, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो ऑपोजिट होंगे किसके? इंचिंग के हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है, ठीक हुआ भाई। आज पता नहीं पानी का प्यास मुझे इतना क्यों लग रहा है। आप लोग को पीना है, आप लोग भी पी लो साथ के साथ, अपने अपने घर पे ना, यहाँ से तो कहाँ से पिलाऊंगा मैं। चलो आओ। और भाई साथ के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहो यार, अभी वैकेंसीज आने वाली है, लाइक अभी जैसे मुझे होगा तो नहीं पता,
एसएससी का वैकेंसीज अभी तो नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एक बचा हुआ है इस साल में। अभी पीओ का एग्ज़ाम आना है, अभी नवंबर में स्टार्टिंग है उसका। तो नवंबर स्टार्टिंग में एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रीलिम्स वाले। और एसबीआई क्लर्क आया नहीं है, आने वाला है। पहले लोग बाग सोच रहे थे कि ये आ जाएगा सितंबर तक, लेकिन अक्टूबर पूरा होने में आया, अभी तक नहीं आया। बट अभी तक जहाँ तक मेरे को ख्याल है अक्टूबर में आ जाना चाहिए। अक्टूबर लास्ट आपके पास एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस बार जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग 5,000 के ऊपर ही आपके पास में वैकेंसी या पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भैया अगर कोई मेहनत कर रहा है इस चीज़ को लेके कि मेरे को फटाफट से जॉब लगना है तो लग जा भाई, ठीक है, लेकिन पढ़ो। उसमें आपके पास कोर सब्जेक्ट आपके पास में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मेरा सब्जेक्ट है इसलिए आप लोग इंग्लिश पढ़ो, नहीं, आपके पास मैथ्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रीजनिंग तो है ही सही। ठीक है, चलो आओ जरा इस तरह। कहाँ गया? Indeed, only this month, the Bhutanese Prime Minister in an interview with this paper said, in this paper मतलब द हिंदू वाले के साथ बता रहे, said that the two countries were inching towards, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली ग्रोथ कर रहे हैं टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ अ 3-step रोड मैप। उन्होंने एक रोड मैप बनाया है, एक आउटलाइन बनाया है उसका ऑन बाउंड्री। डिलाइनेशन मतलब उसके जो लाइन करने चाह रहे हैं, वो आप कहीं पर लाइन बनाना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने एक रोड में बनाया है, या फिर जो लिमिट सेट करना चाह रहे हैं उसको लेके उन्होंने रोड में बनाया है। ठीक है, एंड डिमार्केशन, और उस पर मार्क कैसे करना है उसको लेके भी उन्होंने बनाया है। ही अजर्टेड, उन्होंने इस बात पे क्या किया है, जोड़ दिया है। सिंपल वर्ड है, मैंने बहुत बार करवाया है इसको। ठीक है, किसी बात पे आप लोग जोड़ दे रहे हो, फोर्स कर रहे हो, फोर्सफुली आप कोई बात बोल रहे हो, ठीक है, स्ट्रांगली किसी बात को आप बोल रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अजर्टेड। ठीक है, दैट नो एग्रीमेंट विद चाइना वुड इन एनी वे गो अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है, और साथ के साथ ही उन्होंने ये बात भी बोला है। ठीक है, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर, देखो यहाँ से बात चला था, ये जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, क्योंकि सबको पता है कि कौन किधर जा रहा है, किसका इंटरेस्ट किधर है, सबको पता है। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी पता है कि अगर मैं इधर कुछ छेड़ूंगा चाइना की तरफ बात, तो इससे मेरा नुकसान होगा किधर, जो इंडिया के रिलेशन है वो बिगड़ेंगे मेरे साथ में कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर उनको पता है, इसलिए उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट भी दे दिया कि ऐसा कुछ मत सोचो आप लोग। लेकिन भाई जो कहते हैं, लोगों की जुबान पे जो बात होती है मन में तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं साइड में कुछ अलग बात भी चल रही होती है, कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा होता है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, ये दुनिया इंटरेस्ट से भरी पड़ी है, यहाँ सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हर कोई इसी बात के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो asserted that no agreement with China, कि अगर आपके पास चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट हो भी रहा है, would in any way go against, वो किसी भी तरीके से अगेंस्ट में नहीं होगा इंडिया की इंटरेस्ट को लेके, या इंडिया के हितों को लेके, या इंडिया की जो बेनिफिट है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। अरे इंडिया की जो हित है उसके अगेंस्ट में कैसे भी नहीं होगा, हमें उसके बेनिफिट को लेके, हम अगर हम लोग सोच रहे हैं कि उसका बेनिफिट किसी चीज़ को लेके नहीं हो पाएगा या फिर उसमें नुकसान होगा उसका, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत सोच रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हो। चलिए आगे, इसमें लिखा है गिवन भूटान्स यूनिक डिपेंडेंस ऑन इंडिया, और इसी आपको ये बात पता है कि हम लोगों ने दे रखा है, यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आप गिवन वर्ड आपके पास में आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझे। अगर आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें इसका मतलब वो काम हो चुका है। अगर आप देखो कोई चीज आपके पास में किस में है भाई, परफेक्ट में है। अब परफेक्ट में कब बनेगा, जब उसमें लास्ट में क्या लगा होगा, ईडी या ईएन है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो एक्शन है, दैट पर्टिकुलर एक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक्शन हो चुका है, क्या हो चुका है भैया, कंप्लीट हो चुका है। और तभी जब कंप्लीट हो चुका है, एक इंसान अगर कंप्लीट हो जाए अपने व्यक्तित्व को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट मैन बन जाता है उससे। सेम टू सेम आपके पास जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है वो तो आपके पास क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो जितना भी आपके पास परफेक्ट वाला होता है ना, उन सब में वो आपका थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब है कि वो एक्शन कंप्लीट हो रखा है उधर। ठीक है, तो हम लोगों ने भूटान को एक यूनिक डिपेंडेंस दे रखी है कि वो हमेशा इंडिया के ऊपर डिपेंड रहे, निर्भर रहे, क्योंकि उनके बहुत सारे काम अपन लोग करते हैं। इवन उधर आप जाओगे तो इंडिया का करेंसी चलता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंडेंस है। देयर इज लिटिल डाउट दैट इट विल
हैव टेकन न्यू दिल्ली ऑन बोर्ड, ठीक है। और साथ के साथ ही देयर इज लिटिल डाउट, छोटा मोटा उनको डाउट है, दैट इट विल हैव टेकन, वो इस चीज को ले सकते थे कि जब आप लोग टॉक्स बाउंड्री टॉक्स पे बात कर रहे हो तो आप दिल्ली को ऑन बोर्ड क्यों नहीं किया आप लोगों ने, आप साथ में उनको मिला के ही बात कर सकते थे। और इन इट्स एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद चाइना, और उसके साथ में वो बात करके चाइना के साथ जो रिलेशंस थे उनको नॉर्मल कर सकते थे, बट अच्छा नहीं हुआ। इन रिटर्न गारंटिंग इंडियाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रेड लाइंस, ठीक है। और इन रिटर्न वो क्या करेंगे, गारंटी दे रहे हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंटरेस्ट को हम लोग कैसे भी हार्म नहीं करेंगे, उसको लेके कोई रेड लाइन उन्होंने बात करी है। ऑन सच रेड लाइन विल इन्वॉल्व कीपिंग चाइना अवे फ्रॉम सदर्न डोकलाम रीजन, और क्या कह रहे हैं कि इस तरह की जो रेड लाइन हम लोग बना रहे हैं या फिर हम लोग सेट कर देते तो वो क्या होता, उससे ये हो सकता था कि जो चाइना है, चाइना को हम लोग सदर्न डोकलाम, जो साउथ डोकलाम का जो एरिया है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एरिया, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एरिया को अगर हम लोग देखना चाहें, रिजिस जो लकीरें वहां पर खींची हुई है, चोटी जो वहां पर हमने खींची हुई है, क्रेस्ट वहां पर, हिल्स, एलिवेशंस, रिपल्स, बम्प्स, माउंट्स, पीक्स, उनकी हम लोग बात करें, प्रोमिनेंस वहां पर हो गए, पिनेकल्स हो गए, नॉल्स हो गए, रिंकल्स हो गए, माउंट्स हो गए, ये इस तरह की जो चोटियां होती इनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ऑपोजिट ये तो हो गया पीक, ठीक है। अब उसका ऑपोजिट क्या होगा, इधर ये नीचे है ना आपके पास वैली, होलोज, डिप्रेशंस, थ्रो आपके पास हुआ, लोलैंड्स, बेसिन्स, गुलीज, रेविन्स आपके पास में वर्ड हो गए, ठीक है। ये आपके पास इसके लिए अलग से हम लोग वर्ड देखेंगे। चलिए आइए वापस से वहां पर चलें जहां पे हम लोग बात कर रहे थे, ये सारी की सारी ये वाला। तो अवे फ्रॉम सदर्न डोकलाम्स रीजन, जो वहाँ की जो चोटियां हैं उनसे उनको दूर रखेंगे, दैट ओवरलुक इंडियाज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और उसकी वजह से जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इवन एज बीजिंग एंड थिम्पू कंसिडर एज स्वेप, उन दोनों में ये एक चेंज देखने को मिला है। स्वेप, देयर इज अ वर्ड स्वेप, स्वेप का अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो स्वेप के ऑल्सो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट आप तो यहाँ पर इसका एक मीनिंग जो कन्वे कर सकते हो, चेंज आप देख सकते हो, ठीक है। तो गिव समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि एक तरह का आपने देखा बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, इस हाथ ले इस हाथ दे। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, एक बार्टर सिस्टम नाम की एक प्रणाली चला करती थी। आप लोगों ने अगर कोई कॉमर्स का आप में से स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा, बार्टर सिस्टम नाम का एक चलता था उधर। तो बार्टर सिस्टम में आपके पास में दो अलग अलग लोग हैं और उनके पास में दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपने खेत में या कहीं पर भी से भी हासिल किए हैं या मिले हैं उनको, लेट्स सपोज। अब उसमें से एक क्या करेगा, एक सपोज करें एक के पास मक्का है, ठीक है, मेज़, और दूसरे के पास में क्या है, आपके पास में गेहूं है, तो वीट। तो दोनों को आप लोग क्या करेंगे कि दोनों का नीड है आपस में एक, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे कि भैया मेरे पास ये गेहूं है तो मैं इतने गेहूं तेरे को दे रहा हूं, तो इतनी मक्का मेरे को दे देना। ऐसे करके वो आपस में क्या करते थे, उसका एक्सचेंज कर लेते थे, स्वैप, अदला बदली, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया मामला। अब इनके पास में इनको रेड चाहिए था, तो लेट्स सपोज इनके पास रेड एप्पल था और इनके पास हरा एप्पल था, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि मेरे पास में रेड हो, इनके दिमाग में चल रही थी ये बात कि मेरे को चाहिए रेड, तो इन्होंने क्या कर लिया, इनसे एक्सचेंज कर लिया, तो हो गया इनका एक्सचेंज। और ये एक तरह का क्या हो गया, ट्रेड हो गया, स्विच हो गया, ट्रेड हो गया, बार्टर, मैं आपसे बात कर रहा था ना बार्टर, ठीक है। रिप्लेस, सब्सटीट्यूशन, ट्रेडिंग, इंटरचेंज, सब्सटीट्यूट, ट्रांसपोज आपके पास हुआ, चेंज हुआ, कन्वर्जन हुआ, कम्यूट, स्विच आउट हुआ और शफल हुआ, ठीक। अपोजिट देखें इसका, आपने कोई चीज़ का ट्रेड नहीं किया है, आप अपने पास ही रख रहे हो, ठीक है। वो जो गेहूं वाला भैया थे, वो गेहूं वाला भैया ने मना कर दिया, नहीं मेरे पास तो गेहूं है, मैं तो वही रखूंगा, नहीं जी मेरे को तो मक्का वक्का कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने होल्ड कर लिया इस चीज़ को, रिटर्न कर लिया, रिफ्यूज़ कर दिया, डिक्लाइन कर दिया देने से, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, परचेज नहीं हुआ उधर, ठीक है, एक्वायर करके रखा हुआ है उन्होंने। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि उन्होंने वहाँ पर ट्रेड नहीं किया है। तो स्वेप between territories in the valleys of the north where Bhutan is coming under intense Chinese pressure। वहाँ पर हम लोग बात करें कि जो नॉर्थ साइड में है वहाँ पर भूटान क्या हो रहा है कि देखो जो सदर्न रीजन है उस साइड पे तो वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आपके पास में जो नॉर्थ वाला रीजन है उस एरिया में भूटान के जो रीजन था वहाँ पर चाइना के प्रेशर में बहुत ज़्यादा रहा है। एंड ऑन द डोकलाम प्लेटू इन द वेस्ट, जो डोकलाम का प्लेटू है उसके ऊपर भी, उस जो पठार उधर है प्लेटू है उस साइड पे, अ सेकेंड लाइन विल likely involve Thimphu going slow on normalizing ties and opening itself up to a permanent Chinese diplomatic presence।
वाइल कंटिन्यूइंग विद बॉर्डर टॉक्स, ठीक है, ये सारे सारे आपके पास सिंपल से वर्ड है इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं करा। द क्वेश्चन नाउ फेसिंग न्यू दिल्ली इज हाउ बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। लास्ट में बस यही कहना चाह रहे हैं भैया कि न्यू दिल्ली को खुद समझना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन लेसन फ्रॉम द क्राइसिस दैट वाज थ्रस्ट अपॉन टिम्पू इन 2017 में भी कुछ ऐसा देखने को मिला था। ड्यूरिंग द इंडो चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो इंडो चाइना डोकलाम स्टैंड हुआ था तो उसमें ऐसा कुछ देखने को हमें मिला था, उसका फायदा भी हमें मिला था। इज दैट चाइनाज इंटरेस्ट आर बेटर सर्व्ड बाय टेकिंग भूटान ऑन बोर्ड। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि जो चाइना के इंटरेस्ट है वो अपने आप में अगर वो भूटान को साथ लेके चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिया के ऊपर डोमिनेंस करने का कोशिश कर सकता है। एंड अलाइनिंग स्ट्रेटजीज रादर देन बाय एक्सपेक्टिंग एक्विजेंस। एक्विजेंस हम लोग बात करते हैं किसी बात को लेके आपके पास में एक्सेप्टेंस होता है उस चीज का, उस चीज की हाँ भर देना, मना कर दिया, यस कर लिया आपने, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, यस कर दिया उस चीज के लिए। फ्रॉम अ सॉवरेन नेशन, सॉवरेन नेशन से आप उसका हाँ करवा रहे हो, दैट विल अंडरस्टैंडली pursue its own a border deal that addresses Bhutan's concern in the north while preserving India's red lines in the west will not necessarily undermine New Delhi's interest। कह रहे हैं कि आप उस साइड पे कुछ भी करो उससे कोई दिक्कत नहीं है नॉर्थ साइड पे, लेकिन आप सदर्न रीजन में या फिर वेस्ट रीजन में अगर कुछ कर रहे हो तो वो आपकी इंडिया के जो इंटरेस्ट है उनको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देगा। ठीक है, रादर देन अलार्म, तो आपको इसको अलार्म नहीं समझ के इंडिया मस्ट, वहां पर जाना ही चाहिए, इंडिया को मस्ट अप्रोच, उनको जरूर जरूर क्या करना चाहिए, अप्रोच। आप उसको अलार्म मत लो कि भाई ठीक है बाद में ऐसा कुछ दिक्कत आ सकता है, लेकिन आप तो अभी करो उसको। ठीक है, अप्रोच द बाउंड्री नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन मतलब बातचीत की बात हो रहा है, विद अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग अभी भूटान दिखा रहा है उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी पड़ेगी, और उसमें आपको भूटान का जो मेंटालिटी है वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड विद कॉन्फिडेंस दैट इंडियाज लॉन्ग ट्रस्टेड नेबर विल टेक बोथ इंडियाज इंटरेस्ट एंड इट्स ऑन इनटू कंसिडरेशन बिफोर एनी फाइनल एग्रीमेंट, कि उनका और कोई फाइनल एग्रीमेंट हो जाए, चाइना और भूटान का कोई भी फाइनल एग्रीमेंट होता है उससे पहले इंडिया को उसमें थोड़ा जाके इंटरफेयर करना चाहिए और उस फाइनल एग्रीमेंट को अपने हिसाब से डिजाइन करवाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस नेगोशिएशन का पार्ट उनको बनना ही पड़ेगा, तब जाके ये बात आगे बढ़ पाएगी और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो बने रहेंगे एज इट इज। ठीक है, तो इसमें से हमने ऑलमोस्ट सभी को देखा है। हाँ, ये वाला वर्ड हमने देखा नहीं है, एक्विजेंस। एक्विजेंस मतलब किसी बात को लेकर आप रजामंदी करते हो, अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हो। जैसे बोला पप्पा मेरे को तो कैंडी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पापा ने कहा ठीक है रे रो मत, तू चुप हो जा, ले ले। ठीक है, कंप्लायंस, कंसेंट, कंसेंट मतलब आपने अकॉर्डेंस दिया है, एग्रीमेंट दिया है, कॉन्क्रेंस आप दिखा रहे हो, वहां पर असेंट कर रहे हो, सबमिशन हो रहा है, अप्रूवल हो रहा है, ऑबिडियंस मान रहे हो इस को, एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्कोर्ड हो रहा है, एकॉर्ड हो रहा है, एडिफिकेशन वहां पर हुआ है, एंडोर्समेंट हुआ, सैंक्शन हुआ, परमिशन, फिर ब्लेसिंग। ऑपोजिट देखना चाहें तो ऑपोजिट क्या होगा, आपने मना कर दिया सीधा सीधा, रेजिस्टेंस दिखाया, डिसेंट किया है। ये सपोज करो ये बोल रहे कि हाँ तू ले ले, इसकी जगह दे कंटाप, ठीक है, तो वो आपके पास में क्या होगा, ऑपोजिशन हो गया, रिफ्यूजल हो गया, डिनाइल हो गया, साफ साफ बनाए रहे, रिजेक्शन है, डिससैटिस्फैक्शन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है, और कोई वर्ड जो हमने नहीं देखा हो, सब तो देख लिया हमने। तो ये सारे वर्ड आपके पास में थे जो हम लोगों ने बात किया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें अच्छे अच्छे, और प्लीज़ एक अच्छे अच्छे लाइक्स आपको भी देने हैं साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय भाई। ठीक है।